हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। पीवाईक्यू सीरीज बीपीएससी के रिगार्डिंग चल रही है। यूट्यूब पे ये सारे लेक्चर्स आपको फ्री में अपलोड किए जा रहे हैं विद प्रॉपर डिस्कशन, जिसमें आपसे वादा किया गया कि 110 प्लस प्रश्नों की गारंटी है और 1 तारीख को हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो उस ऐप में बहुत ही नॉमिनल फीस में और आपकी एग्ज़ाम की डेट भी एक्सटेंड हुई है, तो एक बहुत ही बेहतर अवसर आपको मिला है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और पॉलिटी का सेशन चल रहा है। तो पॉलिटी के सेशन में पीछे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, अब कुछ मिसलेनियस अमेंडमेंट और पंचायती राज सिस्टम वगैरह बचा हुआ है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट, आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये सारे पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पीछे के लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले कि मैं पीवाईक्यू शुरू करूं, उसके पहले आपको एक अमेंडमेंट पे एक बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अमेंडमेंट का जो प्रोविजन दिया गया है, द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट गिवन इन आर्टिकल 368, क्लियर हो गया। और 368 में 2 तरह के प्रोविजंस हैं। एक स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन है, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके अलावा भी एक मेथड है जिससे चेंजेज हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उन्हीं आर्टिकल्स में मेंशन है। जैसे आर्टिकल 3, पार्लियामेंट कैन चेंज नेम, टेरिटरी, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 169, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ देम। तो ये अमेंडमेंट के प्रोविजंस है। जो स्पेशल, अब पहली बात है मेजॉरिटी क्या होती है, इसको हम अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी भी कहते हैं। एक्चुअली ये 368 में मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि चेंजेज होते हैं इसलिए बता देता हूं आपको। सिंपल मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी को सबसे पहले समझते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का सीधा सा मीनिंग होता है 50% प्लस 1। अगर 100 लोग हैं तो 51 लोग जिस साइड होंगे, अगर 500 लोग हैं तो 251 लोग जिस साइड होंगे, वो होगा सिंपल मेजॉरिटी। फिर आता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन ये कहता है, स्पेशल मेजॉरिटी का पहला प्रोविजन ये कहता है कि दैट बिल शुड प्रेजेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, कि बिल जब प्रेजेंट किया जाएगा तो जिस भी सदन में प्रेजेंट होगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट हो सकता है, दोनों सदन में कहीं भी इनिशिएट हो सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, तो उस सदन के 50% प्लस 1 के बहुमत से वो बिल प्रेजेंट होगा। एंड एट द टाइम ऑफ वोटिंग जब पास होगा तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स बिल प्रेजेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी and bill passed by 2/3 members of present and voting। ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में ये काम होगा और उसके बाद उस बिल को हर स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दिया जाएगा और कम से कम आधे राज्यों से उसको सिंपल, यहां पे सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, सिंपल मेजॉरिटी से पास होकर आना चाहिए, तब उस बिल को पास माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, अभी रिसेंटली जीएसटी बिल किया गया, तो जीएसटी बिल इसी तरह का अमेंडमेंट था। अब क्वेश्चन ये है, ये वाला आपको बता दिए, ये सिंपल मेजॉरिटी वाला ये 368 में दिया नहीं है।
ठीक है, ये जिस आर्टिकल में उसी आर्टिकल में मेंशन है, क्योंकि चेंजेज होते तो इसको अमेंडमेंट माना भी नहीं जाता है, अमेंडमेंट माना जाता है इसको 368 वाले को। अब अमेंडमेंट में स्पेशल मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट में होगा और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन ये 7 मैटर है, 7 मैटर्स है जिसपे ये वाली मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है। लिख लीजिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में कोई परिवर्तन, तीसरा केंद्र राज्य विधायिकी संबंधों में कोई परिवर्तन, तीसरा केंद्र राज्य न्यायिक संबंधों में कोई परिवर्तन। 4 हो गए आपके। 5वां है शेड्यूल 4, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 6वां है आपका शेड्यूल 7, जिसको डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है, शक्ति का बंटवारा। लिस्ट जो पढ़ते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषयों में कोई हेरफेर करते हैं। जीएसटी से जुड़ा था। और 7वां है आपका आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर इस अनुच्छेद में कोई परिवर्तन करना है तो। अब यहां से हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। अभी आपको डिस्कशन में ही बता दिए, अ बिल फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी इस बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ आपको? बिल को लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। और एक चीज और जान लीजिए, मनी बिल के अलावा कोई भी बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। मनी बिल पे लोकसभा को स्पेशल राइट्स है। क्लियर हो गया? पीछे लेक्चर में बताए भी थे आपको कि मनी बिल कौन आइडेंटिफाई करता है। मनी बिल आइडेंटिफाई करता है लोकसभा स्पीकर। बिल कितने तरह के होते हैं? तो बेटा बिल 4 तरह के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंस बिल और चौथा ऑर्डिनरी बिल। ठीक है? तो एक्सेप्ट मनी बिल कोई भी बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was the first bill for the amendment of the Indian Constitution presented? पहला बिल कब प्रेजेंट किया गया था? यह है 1951 और इसी के साथ 9th शेड्यूल इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा आर्टिकल कई आर्टिकल अमेंडमेंट किए गए थे। 15, 19, 85, 87, 174 और 31A और B को इंसर्ट किया गया था। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा है A एंड 31B, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following constitutional amendment act was termed as mini constitution? इंदिरा गांधी के रिजीम में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 43 और 44 इसी का रिफॉर्म है, तो इसको नोट कर लीजिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी अमेंडमेंट को कहा गया है, 42nd अमेंडमेंट को। इससे डिवीजन ऑफ पावर को और सेपरेशन ऑफ पावर को हर्ट किया गया था, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा 8th शेड्यूल संविधान में दी गई है। ये लैंग्वेज से जुड़ी हुई है। इस समय इसमें टोटल 22 लैंग्वेज है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 14 लैंग्वेज थे। फिर पहली लैंग्वेज जो इंसर्ट की गई वो थी सिंधी, फिर बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी। क्लियर हो गया? और मैथिली, पाली, प्राकृतिक, असमी और बंगाली ये इंट्रोड्यूस किया गया। खैर वो डिस्कस करेंगे। तो 8th शेड्यूल हमारा लैंग्वेज से बिलोंग करता है। एट प्रेजेंट टोटल 22 लैंग्वेज है इसमें। जो ओरिजिनल, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि ओरिजिनल 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज थे, तो ओरिजिनल में 14 थी। पहली जो इंसर्ट की गई थी वो कौन सी थी? पहली लैंग्वेज जो इंसर्ट की गई थी वो सिंधी लैंग्वेज की गई थी 15वीं। उसके बाद 3 और किए गए, ठीक है, और फिर 5 और किए गए। तो इस तरह से चलते हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं विच आर्टिकल, अब क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Indian Constitution prescribes Hindi in Devanagari script as the official language of the Union? आर्टिकल 343 एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग टू एक्सप्लेन। किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी पीछे डिस्कस किए थे 8th शेड्यूल में आपकी कितनी लैंग्वेज है? टोटल एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी। अब लिख लीजिए +1, पहला किया गया सिंधी। इसका अमेंडमेंट नंबर भी लिख लीजिए, पूछ सकता है 21st अमेंडमेंट बाय 21st अमेंडमेंट। क्लियर हो गया? इसके बाद 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेज, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इसका अमेंडमेंट नंबर याद रखिएगा 71st अमेंडमेंट। इसके बाद 4 लैंग्वेज और इंसर्ट की गई 92nd अमेंडमेंट से। अब वो 4 लैंग्वेज कौन सी हैं? वो 4 लैंग्वेज है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर हो गया? तो ओरिजिनल 14 और अब हो गए 22। आपका कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। अगर ऐसे लिया जाए तो 18 को मैं टिक करता अगर एग्जाम देता तो। लैंग्वेज से भी 2 ही क्वेश्चन थे, ये एक तरह से मिसलिनियस के क्वेश्चंस चल रहे हैं।
जो कभी कभी कहीं से कुछ पूछ देता है, रेगुलर पैटर्न पे ये नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि मिसलिनियस टॉपिक्स में क्या क्या दिए गए हैं, और आई थिंक इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन ही होंगे। तो मिसलिनियस शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। After the amendment in Indian Constitution by the Parliament on 14th August 2007, the number of caste in the list of scheduled caste, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कितनी कास्ट हैं? शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कितनी कास्ट है? 14 अगस्त 2007 को ये आ रहा है, स्पेशल प्रोविजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका है 1206, 1206 जातियां को रखा गया है जो लिस्ट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following may be known as the main cause of disappearing the rigid caste system in India? अब ये क्वेश्चन आपको दिमाग से सोच के निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल कास्टिज्म का सिस्टम था, वो कास्टिज्म का सिस्टम डिसअपियर हो रहा है, यानी कि कमजोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 पढ़ते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भेदभाव का अंत, छुआछूत का। द सोशल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी मानेंगे। द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, इसको भी मानेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी, मोर देन द एबव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है कि जो ऐप हमारा 1 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, उसमें जरूर ज्वाइन करिए। आपको डेफिनेटली 110 क्वेश्चन से ज़्यादा ही मिलेंगे एग्जाम में, एनी हाउ। एक एक पोर्शन, एक एक टॉपिक, जितना मटेरियल नोट्स आपको भेजा जाएगा ऑनलाइन, और जो क्लास में डिस्कशंस होंगे, और क्लास ऐप पे पूरी कोशिश की जाएगी कि इंटरेक्टिव रहे। आप अपने क्वेश्चंस लगातार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।